ये तारीख थी मार्च 28 की और साल था 2004, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट पाकिस्तान के मुल्तान में खेला जा रहा था। हालांकि वनडे मैच में सहवाग पाकिस्तानी गेंदबाजों के धागे खोल करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर चुके थे, पर यहां टेस्ट में बल्लेबाजी करना सहवाग के लिए एक अग्नि परीक्षा के जैसा था। और पाकिस्तानी गेंदबाज भी घमंड में ये कह रहे थे कि अरे सहवाग को तो सिर्फ बल्ला चलाना आता है, टेस्ट मैच में वो टिक नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास टेस्ट मैच खेलने की टेक्निक ही नहीं है। इस पहले टेस्ट में भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने टॉस जीते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और वीरेंद्र सहवाग के साथ आकाश चोपड़ा भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं, जहां सहवाग ने पहले ओवर में ही एक शानदार चौका लगा करके 4 रनों से अपना खाता खोला। सहवाग के इस आक्रामक रवैये को देखकर यहां दूसरे ओवर में ही सहवाग को आउट करने के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत शोएब अख्तर को बॉलिंग अटैक पर बुलाया जाता है। लेकिन जब सहवाग ने अख्तर का स्वागत भी शानदार चौके के साथ करी तो अख्तर के चेहरे पर पहले ओवर में ही 12 बज चुका था और लगे हाथों सहवाग ने अख्तर के उसी ओवर में एक और चौका जड़ उसे ये बता दिया था कि तुम्हारे पास रफ्तार है तो मैं उस रफ्तार का जादूगर हूँ और तुम जितनी तेजी से गेंद डालोगे उसके डबल स्पीड से मैं चौका मारूंगा। ये बात सुनकर शोएब अख्तर तिलमिला उठा और अब वो पूरी ताकत लगा करके गेंद और भी तेज डालने लगा। लेकिन सहवाग भी अपने वादे के मुताबिक गेंद को 2 गुनी रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखाए जा रहे थे। पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों पर बरसते देख पाकिस्तानी कप्तान ने स्पिन के जादूगर सकलैन मुश्ताक को बॉलिंग अटैक पर बुलाया, पर सहवाग ने मुश्ताक के ओवर की पहली गेंद को फिर से 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखा दिया और उसी ओवर की चौथी बॉल पर भी सहवाग का एक और जोरदार प्रहार और गेंद सीमा रेखा के बाहर। सहवाग को आउट करने के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 2 प्लान बनाए थे। प्लान ए तो पूरी तरह से फेल हो चुका था, अब प्लान बी की बारी थी। इसलिए अब शोएब अख्तर ने विकेट के बदले सहवाग के हेलमेट को टारगेट करके बाउंसर मारना शुरू कर दिया था। हालांकि अख्तर की एक तेज रफ्तार की गेंद सीधा सहवाग के हेलमेट से जाकर के टकराती है, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर सहवाग ने उस बाउंसर का मुंह तोड़ जवाब देते हुए थर्ड मैन के ऊपर से 6 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया। और फिर बैक टू बैक 2 लगातार चौके मारकर सहवाग ने एक बार फिर से अख्तर के चेहरे पर 12 बजा दिया था और इसी के साथ सहवाग ने तूफानी अंदाज में सिर्फ 38 बॉल में ही अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। इसके बाद सहवाग ने एक बार फिर से सकलैन मुश्ताक को आड़े हाथों में लेकर पहले तो 2 चौके लगाए और फिर ओवर की 5वीं गेंद को सहवाग ने हवा में उड़ाकर ऐसा मारा कि गेंद रॉकेट की तरह उड़ते हुए सीधा 6 रनों के लिए दर्शकों के बीच में जा गिरी। और फिर सकलैन की ओवर की आखिरी गेंद पर भी सहवाग ने एक और गगनचुंबी छक्का ठोक करके कुल 20 रन सकलैन के उस एक ओवर में ठोक डाले थे। वैसे तो पाकिस्तान का ऐसा कोई गेंदबाज नहीं बच गया था जिसे सहवाग ने छोड़ा हो, पर सकलैन मुश्ताक और शोएब अख्तर पे तो सहवाग का बल्ला इस कदर आग उगल रहा था मानो ये टेस्ट नहीं बल्कि T20 का मैच चल रहा हो। और लोग भी टेस्ट मैच की टिकट के पैसों में T20 का भरपूर मजा लिए जा रहे थे। इसी बीच सहवाग ने एक बार फिर से शोएब अख्तर को एक और चौका मार करके 99 रनों पर आ चुके थे और उसकी अगली गेंद पर सहवाग ने थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज तूफानी अंदाज में अपना शतक भी पूरा कर लिया। और शतक पूरा करने के बाद भी सहवाग का तूफान मुल्तान में रुकने का नाम नहीं लेता है और सहवाग ने बैक टू बैक बाउंड्री की झड़ी लगाने के सिलसिले को जारी रखा। साथ ही पाकिस्तान के दर्शक भी आज पहली बार टेस्ट मैच में ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी का नजारा देख रहे थे और सहवाग ने पाकिस्तानी गेंदबाजों के धागे खोलते हुए पहले 150 रन पूरे किए और देखते ही देखते पाकिस्तान के खिलाफ 2 शतक भी सहवाग ने ठोक डाला। पाकिस्तान के मुल्तान में भारत का ये सुल्तान
दोहरा शतक पूरा करने के बाद भी नहीं रुका और मैदान में चौके छक्कों की बरसात करते रहा, जिससे मुल्तान का ये मैदान सहवाग के चौके छक्कों की बारिश में डूब चुका था। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने सहवाग को आउट करने का जितना भी प्लान बनाया था, सहवाग ने उन सारे प्लान की धज्जियां उड़ा करके रख दिया था और फिर देखते ही देखते सहवाग ने अपने 250 रन भी पूरे कर लिए थे। तब दूसरी छोर पर सहवाग का साथ दे रहे थे सचिन, जिन्होंने सहवाग से कहा कि देख बीरू, अब तुम तिहरे शतक के करीब आ गए हो, इसलिए आराम से खेलो। अगर तुम तिहरा शतक लगा डालोगे तो ये एक रिकॉर्ड होगा। पर सहवाग ने आराम से खेलने के बजाय अपनी रफ्तार को और भी तेज करते हुए 294 रनों पर आ पहुंचे थे। फिर सहवाग ने अपने स्टाइल में एक और गगनचुंबी छक्का लगा करके अपना तिहरा शतक भी पूरा कर लिया था। पाकिस्तान के मुल्तान में खेली गई सहवाग की इस विस्फोटक पारी ने सहवाग को मुल्तान का सुल्तान बना दिया था, जिसके दम पर भारत ने पाकिस्तान को उसके घर में हराकर पहले टेस्ट में अपना कब्जा भी जमा लिया था। तो भैया, पाकिस्तानी गेंदबाजों की रूह को कपा देने वाली मुल्तान के सुल्तान की इस धमाकेदार पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और क्रिकेट की ऐसी धमाकेदार मैचों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।